क्यों करते हैं एग्जामिनर आपको फेल? क्या वजह है जो आपके अंक कम आते हैं, आपको मार्क्स कम मिलते हैं? क्यों ऐसा होता है कि आप सोचते हो मैं 80 से 85% स्कोर करूंगा और आते हैं 50-52? क्यों ऐसा होता है कि आपके उत्तर सही होने के बाद भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल HBSC अपडेट फास्ट रिजल्ट में, और मैं लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहां गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंक कम आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी कहां एक छोटी सी गलती है और उससे आपके 20 अंक कट गए। छोटी सी माइनर सी गलती है। और जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हरियाणा बोर्ड के जितने भी बच्चे हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम आपको बताएंगे कॉपी में डिटेल भरते समय की गई गलतियां। क्या होता है कि बच्चे अक्सर करके होपलेस हो जाते हैं और वो उसमें करते हैं गलतियां। जो आपकी एग्जाम में आपको जो शीट मिलती है, चाहे वो एमसीक्यू की शीट हो जिसको हम OMR शीट बोलते हैं, या फिर वो आपकी उत्तर पुस्तिका जिसको हम बोलते हैं आपकी कॉपी, तो आप लोग क्या करते हो उसमें अपनी कुछ डिटेल भरते टाइम गलती कर देते हो, और वो गलती जो है आपकी बहुत भारी पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके अंदर कुछ डिटेल भरी आती है, जैसे कि रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल का नाम, कौन सा सेंटर है, सेंटर का कोड, आपका नाम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, वो डिटेल भरते में आप लोग ये गलती करते हो अक्सर करके कि रोल नंबर की जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो स्कूल कोड में सेंटर कोड डाल देते हैं और सेंटर कोड में स्कूल कोड डाल देते हैं। फिर वो करते कटापीटी, उनका माइंड वहीं से हो जाता है खराब। आपको कितना समय मिलता है? आपको बोर्ड परीक्षा को देने के लिए पूरे मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट आपको पूरा समय मिलता है, और 3 घंटे आपके होते हैं केवल आपके एग्जाम के लिए। ये जो 15 मिनट है इसका यूज आपको यही करना होता है, जो अपनी कॉपी, आपकी OMR शीट या कॉपी जो भी आप फिल करेंगे उसके लिए ही वो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं कि आप लोग आराम से अपना भर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वो माइंड प्रेशर में आएगा, और जिससे आप आगे गलती करते चले जाएंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा खराब। तो कॉपी में जब आप डिटेल भरते हैं तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, जहां पर आपका रोल नंबर लिखा जाना है वहां आपको रोल नंबर ही लिखना है, उसके अलावा कुछ और नहीं लिखना। जहां आपका नाम लिखा जाना है वहां आपको नाम लिखना है, सुकून से करना है कॉपी भरते समय। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं कहता हूं कि आपके यहां पर 20 अंक की गारंटी मेरी है, 20 मार्क्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, फ्रंट पेज। जब वो फ्रंट पेज ही आपका एग्जामिनर देखता है तो उसका माइंड वहीं से खराब हो जाता है, बच्चे ने अंदर भसड़ मचाई होगी, क्योंकि फ्रंट पेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं आपको दूसरे स्टेप की तरफ लेके चलता हूं, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे पहला था, ये तो आपका बेस था। ये बेस खराब हो जाएगा तो बिल्डिंग नहीं टिकेगी। बिल्डिंग को टिकाना है तो बेस को पावरफुल बनाना होगा। वहीं आगे चलते हैं, और अगला स्टेप है आपका, बोर्ड ने प्रश्न कुछ और पूछा और आपने उत्तर कुछ और दे दिया। ऐसा क्यों होता है? बोर्ड प्रश्न कुछ और कर रहा है और आप उत्तर कुछ और दे रहे हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको सबसे पहले करना है, मान लीजिए आपके 25 क्वेश्चन आए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। 25 क्वेश्चन है आपके, उसमें से आपको आते कितने हैं? 12 आपको आते हैं और 13 नहीं आते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उन 12 को करना है, जो भी हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट हो मैटर नहीं करता। आपको सबसे पहले इन 12 को फोकस करना है, क्योंकि ये 12 अगर आपने नहीं किए तो ये 13 तो आपको आते ही नहीं है, ये तो आपको बाद में करना है। फिर उससे क्या करना है, जब ये 12 हो जाएं और आपको फिर आप अपने आगे बढ़ना है तो आपको 13 की तरफ जाना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 13 को बना बना कर लिखेंगे। कैसे? कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या सोनू ताजमहल कब गया था, तो सोनू के बारे में आप लिख दीजिए, ताजमहल की सोनू ने क्या क्या तारीफ की। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो वो सारा चीज आप लिख दीजिए, वो मिलता जुलता होगा। उसमें आपको मैं कहता हूं, अगर आपने 13 क्वेश्चन करे, उन 13 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको 40 तो मिल ही जाने हैं, इससे कम तो नहीं है, क्योंकि आपने बनाकर लिखा है, मैच करते हुए लिखा है। 35 से 40 कहीं नहीं गए भाई, 35 से 40 कहीं नहीं गई। और ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है कि बच्चे क्या करते हैं अक्सर करके, कि बनाकर तो लिखते हैं लेकिन कुछ का कुछ लिख देते हैं। तो उससे मिलता जुलता लिखेंगे तभी आपको उसके अंक मिलेंगे। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा अपनी बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर बनाई जा रही है, जिसमें आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। क्योंकि क्या होता है, बच्चे उत्तर तो लिखते हैं लेकिन उसका कुछ उनको फायदा नहीं होता। लेकिन आप अगर इस पैटर्न में जाएंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके अंक आपको मिल ही जाने हैं।
वहीं आगे आपको बता देते हैं जो हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 आपके लिए हम लेकर आए हैं और इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। बोर्ड कॉपी में प्रश्न उत्तर के अलावा कुछ भी लिखना, उल्टा सीधा लिखा तो आप फेल हो जाओगे। भाई इस बार जो है स्ट्रिक्ट रूल है। बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड की कॉपी में लिखे आते हैं मेरे को पास कर देना, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा मुझे मार देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एग्जामिनर को इस चीज से कोई मतलब नहीं है भाई। एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आप एग्जामिनर को नहीं जानते। एग्जामिनर की नजर में सिर्फ एक नंबर है, जो आपका रोल नंबर होता है वो होता है एग्जामिनर की नजर में। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर कुछ भी है 12579, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। और ये आपका रोल नंबर एग्जामिनर सिर्फ इसको जानता है, ना कि आपके नाम को। आप कौन हो क्या हो उसे नहीं पता, आप कितना पढ़ते हो, कितनी आपने एफर्ट लगाया, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये रोल नंबर जानता है। और इसमें क्या होता है, आप लिख के आओगे कि मेरी मम्मी बीमार है, उसका दिमाग वैसे ही खराब होगा। देखो भाई इंसान का दिमाग कभी भी खराब हो सकता है, तो ऐसी कोई भी बेवकूफी मत करना, या शायरी मत लिखना, या फिर उसको कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखना। कुछ बच्चे तो सारी हदें पार कर देते हैं, इतना उल्टा सीधा लिख के आते हैं कि एग्जामिनर फिर क्या कहता है, अच्छा तुम्हारे 10 क्वेश्चन सही हैं, चलो हम इस पे क्या करेंगे कट्टा। एंड ऑफ द सीन क्या हुआ, फेल। तो अपनी इन सब हरकतों को सुधार लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना दिए गए हैं। इस तरह की कोई भी गलती करी तो सीधे फेल हो जाओगे। कॉपी लिखना है, उत्तर बनाकर लिखो, उत्तर सही पहले सही लिखो उसके बाद बनाकर लिखो, लेकिन ये इस तरह की प्रश्न उत्तर के अलावा कुछ मत लिख के आना अपनी कॉपी में। क्योंकि इस बार 2 तरह से परीक्षा होगी, आपकी ओएमआर शीट पर भी होगी, एमसीक्यू भी होंगे, और आपका जो आधा सिलेबस है वो आपका प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे। तो 2 तरह से परीक्षा होगी और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर ही लिखने हैं अपनी कॉपी में, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। चलते हैं आपके चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। वो क्या है जो बच्चे करके आते हैं, भाई देख लो क्या है, रोकड़ा। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में गलती से ही पैसे रखकर मत आना, नियम सख्त है, फेल कर दिए जाओगे। और ये फैक्ट है, जो नई हमारी शिक्षा नीति बनी है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या हुआ है कि भाई सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया कि जिस बच्चे की कॉपी में पैसा निकले, कितना भी उसने, मान लो कि यह आपने पैसे रखे यहां पर 2000 रुपए, ठीक है, पास होने के लिए। आपने क्वेश्चन कितने करे थे, आपने 60% ऑलमोस्ट कर लिया था। अगर मैं मानता हूं कट पिट के भी मिलता तो आपको 55% आपके बोर्ड का मिल जाता। लेकिन यहां आपने 2000 रुपए जो गांधी जी चिपका के आए ना आप कॉपी के अंदर, फिर क्या हुआ, ये 55 भी कट गए, उसने आपको कितने दिए, 15। सीधा सीधा 40 और माइनस 40%। तो ये सब गलती मत करना, वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा आपको फेल करने की। भाई एग्जामिनर के पास अगर पैसा जाता है तो वो जाता है उनके अकाउंट में, वो देती है सरकार, क्योंकि इन लोगों को कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। वो आपकी नीड नहीं है उनको पैसे की। क्या 500, कुछ बच्चे तो आधी कर देते हैं, कुछ 10 चुपका के आ जाएंगे, कुछ होंगे 100 रखे होंगे, कुछ 500 रखे होंगे। इस बार ये गलती मत कर देना बोर्ड में, अगर ये कर दिया तो फिर तैयार रहना फेल होने के लिए। और हो सकता है कि आप 1 या 2 साल के लिए एकदम रस्टिकेटेड हो जाओगे, आप 2 साल तक एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो ये कक्षा 10वीं और 12वीं वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की किसी भी गलती को ना करें। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं कि आपको कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको कॉपी में सबसे पहले डिटेल बहुत ध्यान से भरनी है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपने यहां गलती नहीं करी तो आप एकदम मान लो कि एकदम माइंड फ्री आपका रहेगा। दूसरी चीज, आप जो प्रश्न उत्तर देते हो ना, उसमें ध्यान से आपको एक चीज और करनी है कि आपने प्रश्न देखकर ही उतारना है। अक्सर करके बच्चे क्या होता है ना, उत्तर तो सही होता है उनका, प्रश्न गलत हो जाता है। मान लो आप प्रश्न नंबर 4 देखकर कर रहे हो, आपने किया प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ठीक है, लेकिन जब आप प्रश्न यहां पर लिखने गए तो आपने लिख दिया 4 की जगह 6 को, मतलब 6 को आपने कॉपी कर दिया यहां पर और उत्तर लिखा हुआ है 4 का। तो ये गलती भी आप लोग की ये जो है बहुत बड़ी गलती होती है। इन छोटी छोटी गलतियों को जितना ध्यान में रख सकते हो रखना, और इनसे आप देखना कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। और वहीं आपका तीसरा ऑप्शन कि आपको कॉपी में प्रश्न उत्तर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, जो प्रश्न है जो उत्तर है वही लिखना है, बनाकर लिखना है, उल्टा सीधा कुछ मत लिखना है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गलती से पैसे रख के मत आ जाना बोर्ड की कॉपी में। पैसे रख के आए मतलब के गए। तो हम आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर इसी तरीके की हर एक अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर। और जितने नए बच्चे चैनल पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा बोर्ड के,
वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको इसी तरीके से गाइडेंस देता रहूंगा, आपकी बोर्ड परीक्षा को लेके भर भर के सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक से एक इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।